नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी स्कॉलरशिप की तारीख आगे बढ़ी, नया शेड्यूल जारी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी, समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई समय सारणी जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से उन हजारों स्टूडेंट को राहत मिली है जो मास्टर डाटा लॉक न होने या तकनीकी समस्याओं के कारण अब तक अप्लाई नहीं कर पाए थे। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये फैसला लिया गया है ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। ये नई व्यवस्था समान वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए समान रूप से लागू होगी। समाज कल्याण के विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने साफ किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट अब 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की जांच और संस्थानों से सत्यापन के बाद 22 जून 2026 तक स्कॉलरशिप की राशि योग्य छात्रों के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। समान ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट के लिए आवेदन की समय सीमा अलग तय की गई है। इन वर्गों के छात्र 14 जनवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद छात्रों को 21 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी और जरूरी डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करने होंगे। शिक्षण संस्थानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे 27 जनवरी 2026 तक सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा कर लें। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 12वीं पास करें अप्लाई। यूपी पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPRB ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 13,852 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि इस वैकेंसी में 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में ये भर्ती लाखों युवाओं के लिए सुनहरा मौका बनकर आई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन की शुरुआत 16 दिसंबर 2026 से हो चुकी है और उम्मीदवारों को 15 जनवरी तक आवेदन करने का समय दिया गया है। पीएम मोदी ने सुनी देश भर के सिखों की आवाज, सीएम योगी बोले 26 दिसंबर को घोषित किया वीर बाल दिवस। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी, उनका सम्मान करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी, उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। इस पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर बांग्लादेश का फूंका पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को नगर में जुलूस निकालकर बांग्लादेश और कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुलाने की मांग की। बजरंग दल के नगर संयोजक मधुर नेहरा, निशांत त्यागी और शिवम शर्मा के साथ बृहस्पतिवार दोपहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। यहां से वे तलवार और भगवा ध्वज लेकर बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में राज चौपला स्थित शहीद स्थल पहुंचे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने यहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश व कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। मधुर नेहरा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश सरकार से कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर वहां रह रहे हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को भेजा गया जेल, कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं आया काम। जानलेवा हमले का मामला, जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनके गार्ड को जेल भेज दिया गया है। दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मौके से राइफल और कारतूस बरामद किए। भोजपुर थाना क्षेत्र के आंवला घाट में जमीन के विवाद में फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनके गार्ड
अत्यंत सिंह को बृहस्पतिवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी कुलदीप सिंह ने बुधवार को भोजपुर थाने में पगवाड़ा के सुबरटेक कॉलोनी निवासी एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी और उनके गार्ड रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मंगोली निवासी अत्यंत सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बवाल के मुख्य मुकदमे में भी चार्जशीट दाखिल, मौलाना तौकीर रजा समेत 46 लोग हैं आरोपी। बरेली बवाल प्रकरण में पुलिस ने एक और चार्जशीट दाखिल कर दी। मुख्य मुकदमे की इस चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में कोतवाली में दर्ज हुए मुख्य मामले में भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। विवेचना कर रहे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने मौलाना तौकीर रजा समेत 46 लोगों को आरोपी बनाया है। तकनीकी साक्ष्यों के साथ गंभीर धाराएं बरकरार रखी गई हैं। इससे आरोपियों की जमानत की राह भी आसान नहीं होगी। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जुटी भीड़ ने शहर में बवाल किया था। मामले में उसी दिन 5 थानों में 10 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इनमें से 5 मामले कोतवाली में ही दर्ज किए गए थे। कोतवाली के अलग अलग चौकी प्रभारियों ने 4 मामले समान धाराओं में दर्ज कराए थे। एक मामला कोतवाली प्रभारी रहे अमित पांडे ने दर्ज कराया था। इस मुख्य मामले की विवेचना पहले SIT ने की, बाद में मामला क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर को सौंप दिया गया। मुरादाबाद जिले में 14,90,000 वोटर, 2,11,000 नाम काटे गए। गांव में बड़े 17,000 मतदाता। पंचायत चुनाव को लेकर मुरादाबाद जिले में हलचल तेज हो गई है। साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया गया है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 14,90,000 हो गई है। जांच में 2,11,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को तहसीलों पर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई। सत्यापन के बाद जिले के गाँव में मतदाता की संख्या 14,90,000 हो गई। सूची से 2,11,000 वोटरों के नाम काटे गए। इसमें 72,000 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। वहीं सूची 2,28,000 नए वोटर जोड़ भी दिए गए हैं। 30 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की सूची के मुताबिक जिले में मतदाताओं की संख्या 14,73,873 मतदाता थी। चुनाव आयोग ने AI के जरिए से 2,35,000 डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिला प्रशासन को सौंपी थी। साथ ही भौतिक सत्यापन कर फर्जी वोटरों के नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए थे। क्षेत्रवार BLO लगाकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं का सत्यापन कराया। इस दौरान इस ग्राम पंचायत में एक ही नाम के 4 लोग मौजूद मिले, जबकि उनके पिता के नाम अलग अलग पाए गए। कुछ लोगों ने 2-2 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित कराया था। सत्यापन के बाद 2,11,379 वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसमें 72,000 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा काटे गए नामों में मृत वोटरों के नाम भी शामिल हैं। वहीं 2,28,329 नए वोटरों के नाम जोड़े भी गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम ने बताया कि तहसीलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। 30 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 6 जनवरी तक आपत्तियों का निस्तारण कर उसी दिन फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। मस्जिद से नहीं विदेशी आक्रांता से नफरत, केशव मौर्य बोले बाबर के नाम पर इमारत बर्दाश्त नहीं। श्रावस्ती पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मस्जिद से नहीं विदेशी आक्रांताओं से नफरत है। बाबर के नाम पर कोई भी इमारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को श्रावस्ती पहुंचे। यहां वीर बाल दिवस समेत कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बाबर के नाम पर बनने वाली मस्जिद पर ऐतराज जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद से नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी बाबर से नफरत है। बाबर के नाम पर किसी भी इमारत का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के विकास को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इससे लोगों की समस्याओं के निस्तारण में आसानी होगी। उन्होंने रोडवेज बस के संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की ओर से बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करें। प्रत्येक कार्यकर्ता डिप्टी CM है। अधिकारियों को WhatsApp ग्रुप बनाकर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी CM ने कहा कि सिख धर्म के साहबजादों ने धर्म के नाम पर कुर्बानी दे दी, लेकिन यदि उस समय सपा व कांग्रेस होती तो कहती कि ये सब भाजपा व संघ का ही किया धरा है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष तद्दन मिश्रा, विधायक राम फेरन पांडे व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द UP News 92 में।